ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मुझे बहुत सख्त फ्लू रहा है, एक हफ़्ता हो गया है तकरीबन, और बहुत ही हालत ख़राब थी, इसलिए मैं कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बना सका। हालांकि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाइन अप मैंने की हुई हैं, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी और अभी भी मैं फुली रिकवर नहीं हुआ हूँ, लेकिन काफ़ी बेहतर है तबीयत। तो मैंने सोचा कि कम से कम मैं ये जो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस, वो तो आपके साथ शेयर को एक सा कर दूँ, क्योंकि इसका लोग मुझे बताते रहते हैं कि बहुत फ़ायदा होता है उन्हें। और जो मेन चीज़ होती है, अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट जो है उसको मैं चार्ट्स में मार्क करके दे देता हूँ जब, तो वो फिर आगे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं वहाँ से ट्रेड्स वगैरह को फाइनलाइज़ करना। तो मैं ये आपके साथ अगला जो वीक शुरू हो रहा है कल से, आज क्या तारीख़ है, आज है 13, तो 14 से जो जून से स्टार्ट हो रहा है वीक, तो ये मैं आपके साथ कुछ पेयर्स का एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आप इनके ऊपर ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा वीक में कोई अच्छा सेटअप, एक क्विक सा मेरे सामने मेरी नज़रों से गुजरे तो मैं एक क्विक सा मोबाइल के ऊपर वीडियो बना के क्लिप भी आपके साथ क्विक सा शेयर कर देता हूँ। लास्ट वीक मैंने NZD-CHF का आई थिंक आपके साथ शेयर किया था, और उससे बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है। वो एग्जैक्टली जो मैंने बताया था वो वैसे ही सेटअप वहाँ से वो आगे गया, और काफ़ी लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया उससे। तो मैं उसकी भी ट्राई करूँगा, और उसके अलावा नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह और वीडियोस भी मैं लॉन्च करने की कोशिश करूँगा। तबीयत बेहतर हो रही है अब। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। सबसे पहले ये जो पेयर है ये है AUD-CHF डेली का टाइम फ्रेम है। मैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर इसलिए ज़्यादातर चार्ट मार्क करके आपको देता हूँ क्योंकि ये जो है ना डेली का एक ज़बरदस्त, हर किस्म के ट्रेडर्स जो है ना, चाहे वो स्विंग ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, लंबे ट्रेडर हैं, पोजीशनल वगैरह, ये वो सब के लिए डेली का एक मिडल में ज़बरदस्त टाइम फ्रेम है। वहाँ से अगर आप चार्ट को मार्क या उसका एनालिसिस शुरू करेंगे ना, तो वो फिर नीचे चीज़ें आसान हो जाती हैं। और फिर ट्रेडर्स मुख्तलिफ़ किस्म के, हर किस्म के हैं, यानी कई जॉब करते हैं, टाइम उनके पास कम है, बहुत कम लोग हैं जो कि फुल टाइम ट्रेडर हैं। तो वो सब लोगों के लिए ना ये डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट मार्क किया हुआ सब के लिए फ़ायदा मंद हो जाता है। यानी अगर आप सिर्फ इसको डेली के ऊपर ही ट्रेड करें, जिनके पास टाइम नहीं है तो उनको सिर्फ एक आध बार दिन में देखने की ज़रूरत पड़ेगी हर रोज़, यानी वीक के अंदर, तो वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे 4 आवर जो लोग बिज़ी हैं, 4 आवर भी उनके लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि 4 घंटे बाद उन्होंने कैंडल चेक करनी है कि कहाँ पे है। और फिर उससे नीचे जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, वो इसी जो मैं आप चार्ट मार्क करता हूँ उसी को लेते हुए आगे 1 आवर और नीचे 15 मिनट वगैरह पे भी जा सकते हैं। तो ये है जी AUD-CHF डेली का टाइम फ्रेम है। इस पे आप अगर देखें तो ये है ना, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न सा बना हुआ है, ठीक है। ये इसको कहते हैं, ये जो लंबा सा ये जहाँ पे ये जा रहा है ना, ये इसको कहते हैं पोल, जो नीचे डंडा सा होता है फ्लैग झंडे के अंदर। और ये जो आगे नीचे ये पैटर्न बन रहा है इस तरह से आगे, वो जैसे झंडा सा लहरा रहा होता है, तो ये इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी वैसे मौजूद है पैटर्न के ऊपर। और ये जो पैरेलल जा रही हैं ट्रेंड लाइंस, यानी एक ही सिमत में, यहाँ ऊपर वाली भी और ये नीचे भी अगर आप लगाएं तो ये फ्लैग पैटर्न, तो इसके अंदर ये कब से, अब अगर आप देखें ना, कब से इसके अंदर ही घूम रहा है, तो इसके अंदर भी बड़ा अच्छा मौका है आपको ट्रेड करने के लिए। ये अगर आप चाहे इसको 4 आवर के ऊपर टाइम, अपने टाइम के हिसाब से आप इसको मॉनिटर कर लें, अभी तो मिडल में है ना, तो यहाँ से तो आप ट्रेड नहीं लगा सकते। चाहे आप इसको जो भी आपको पसंद है 1 आवर पे चले जाएं, ठीक है, उस पर मॉनिटर कर लें। तो अब देखें ना, ये मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो गला थोड़ा सा, खैर इसमें आपने क्या करना है कि ये चैनल यहाँ पे मार्क हुआ है, तो इसको ये अगर तो ये यहाँ पे नीचे आता है, तो यहाँ से नीचे आप यहाँ से बाय की ट्रेड लगा सकते हैं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखते हुए, वेक रिजेक्शन वगैरह और बुलिश कैंडल। उसमें आपका स्टॉप लॉस इस सूरत में बहुत कम होता है ना, यानी ये आप ये वाली सपोर्ट बन जाएगी तो सपोर्ट से ट्रेड उठा सकते हैं, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो स्टॉप लॉस आपका इस तरफ आ जाएगा, यहाँ नीचे छोटा सा, और इस तरह से ये ऊपर सारा जो है वो बहुत बड़ा आपके पास मार्जिन, यहाँ से कहीं से अगर फॉर एग्जांपल आप उठाते हैं ट्रेड्स, प्राइस एक्शन बनता है जब,
तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है 100 से ज़्यादा के पिप्स का तकरीबन यहाँ पे मार्जिन है। ये कोई मामूली पिप्स नहीं होते, 100 पिप्स तो लोग ज़्यादातर बड़ी मुश्किल से 100 पिप्स एक वीक का बना लें तो वो मतलब 50 पिप पे भी खुश हो जाते हैं। और फिर लॉट साइज़ के हिसाब से पैसे होते हैं, 100 पिप्स पे हज़ारों रुपये भी बन सकते हैं या डॉलर्स। तो इसी तरह से यहाँ से ये अगर इस तरफ जाता है ऊपर, तो यहाँ से प्राइस एक्शन देखते हुए आप स्टॉप लॉस इस दूसरी तरफ लगा के तो इसको वापस ट्रेड करके यहाँ तक ला सकते हैं। और अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे या ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो ये भी इतना अरसा जब इस चैनल के अंदर रहते हुए अगर ये किसी तरफ ब्रेक होगा तो यूजुअली ये फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेक ही होगा और वो उस तरफ जाने के चांसेस होंगे। लेकिन वो फिर जाहिर है आप वो सारा प्राइस एक्शन वगैरह देखेंगे ना, वो अगर आप ये चैनल जब ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेकआउट ट्रेड वगैरह और ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये अगर आप पीछे जाए ना मेरी प्लेलिस्ट के अंदर फॉरेक्स फर्स्ट स्टेप के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। टाइटल आप देख लें, थंबनेल देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ब्रेक अगर ये होती है नीचे या ऊपर तो वो भी अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेक होगा तो मिसाल के तौर पे स्ट्रॉन्ग ब्रेक का मतलब है कि मोमेंटम कैंडल, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक हो जिधर भी हो, और उस कैंडल का ज़्यादातर हिस्सा ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट, ये है सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस इसके बाहर होना चाहिए। फिर वो यानी इसके अंदर ही अगर सपोर्ट मोमेंटम कैंडल लंबी सी बनती है और वो थोड़ा सा उसका हिस्सा इधर बाहर क्लोज होता है तो वो फिर ब्रेकआउट नहीं है, उसमें फिर आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। तो वो फिर आप उसको ब्रेकआउट के ऊपर या ब्रेकआउट रीटेस्ट वगैरह डबल प्रॉफिट स्ट्रेटजी के ऊपर मेरी एक वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। तो उसको फिर आपने उस तरीके से ट्रेड कर लेना है नीचे या ऊपर, अदरवाइज चैनल के अंदर इसको लेके घूमते रहें और अपनी ट्रेडिंग करें। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स AUD CAD। ये मैं इसका वीकली का इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि वीकली के ऊपर ये आप अगर देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये लेवल है, ये जो ग्रीन सी आपको लाइन नज़र आ रही है। तो इस पे बेहिसाबे टाइम के जो है ना पीछे अगर पास में जाके देखें तो रिएक्शन दिया हुआ है मार्केट ने इस लेवल के ऊपर, ये यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है मुख्तलिफ टाइम के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। और अगर रीसेंट पास्ट भी देखें और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रीसेंट पास्ट भी जो है वो अच्छा खासा पीछे चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इसने मार्केट ने नीचे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वापस ऊपर ब्रेक करके तो ये अब ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप चले जाएं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वीकली लेवल है जो कि वापस ब्रेक हुआ है। और फिर ये जो डेली की ट्रेंड लाइन है ये ब्लैक सी, इसको अगर आप देख रहे हैं तो ये इसको भी ऊपर ब्रेक किया है मार्केट ने और इस वक्त यहाँ पे ये छोटा सा एक रेंज के अंदर यहाँ पे मार्केट घूम रही है। अब आपने करना क्या है, कैसे है इसको ट्रेड, ठीक है। फौरी तौर पे इस वक्त इसको ट्रेड के अंदर दाखिल नहीं होना। अब इसमें आपने ये करना है कि अगर तो ये वापस नीचे इस लाइन की तरफ मार्केट ना आती है अगर नीचे और यहाँ पे ये आती है और यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन मिलता है, यानी विक रिजेक्शन वगैरह होती हैं अच्छी बुलिश, उसके बाद कैंडल आपको कोई मिलती है तो फिर आप इसको ऊपर की तरफ इसके जाने का चांस है। और ये जो साइड पे लेवल्स वगैरह हैं यहाँ पे ये सारे आप अपने टीपी वगैरह लगा सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा यानी जहाँ से अगर आपने यहाँ से लिया तो फिर इस लाइन के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका छोटा सा। और अगर ये यहाँ पे नीचे नहीं आती है, आप देखें ना काफ़ी दिनों से रेंज में चल रही है मार्केट, ये अगर आप थोड़ा सा इसको आप देखें तो ये रेंज के अंदर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट रेंज के अंदर चल रही है। अब अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ स्ट्रांगली ब्रेक करती है मार्केट तो फिर यहीं से आप इसको जो है ना ये जो मैंने जोन पूरा लगाया यहाँ पे, इसी को आपने इसको सपोर्ट समझते हुए तो आपने अपना डिसाइड करना है, यानी स्ट्रांगली अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो आप इसको फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए ले जा सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो ये प्रीवियस लेवल है इसके नीचे छोटा सा हो सकता है। और ब्रेक और रीटेस्ट का जिन लोगों ने वेट करना है तो फिर यहाँ से
अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो फिर वो वापस से नीचे की तरफ ब्रेक रीटेस्ट का वेट करते हुए तो यहाँ से फिर पकड़ के उसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये कैसे ब्रेक एंड रीटेस्ट वगैरह या ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ये सब के ऊपर वीडियो ज़ाहिर है कि मौजूद हैं, तो मैं वो यहाँ पे पूरा दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो ये AUD CAD के ऊपर यकीनन बहुत अच्छी ट्रेड्स आगे यानी मिलने का चांस है। तो इसको आप ज़रूर निचले टाइम 4 आवर पे चले जाएं, डेली पे आप इसको ज़रूर मॉनिटर करें। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स AUD NZD, डेली का टाइम फ्रेम है। इसको आप अगर देखें तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग जो मार्केट ने नीचे आते हुए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट किया था, ये आप जोन बना हुआ देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल। तो ये यहाँ से हुआ था नीचे ब्रेक, और उसके बाद मार्केट ने इसको वापस ऊपर ब्रेक किया है, और ना सिर्फ इसको ब्रेक किया है बल्कि जो डेली की ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको भी ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। अब इसकी सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ से तो इस वक्त आप ट्रेड में डायरेक्ट फ़िलहाल दाखिल नहीं हो सकते। अब इसकी 2-3 सूरतें हो सकती हैं। एक तो अगर ये मार्केट यहाँ से वापस इस तरफ आती है तो फिर आप इसको यहाँ से रीटेस्ट करती है और विक रिजेक्शन वगैरह बुलिश कैंडल बड़ी देखते हुए प्राइस एक्शन, तो आप इसको वापस ऊपर की तरफ ट्रेड करके ले जा सकते हैं। क्योंकि आपने ट्रेड जब भी लगानी होती है ना, तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ये देखना होता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, कितना बड़ा होगा। तो अब आप यहाँ से तो ट्रेड नहीं लगा सकते ना, आप स्टॉप लॉस ये लेवल तो ये ट्रेंड लाइन भी है और ये जोन है, तो आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे होगा कहीं, तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। आप ये इस RR रेशो जो है वो यहाँ से नहीं बनती है, तो यहाँ से ट्रेड नहीं लगा सकते, तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मार्केट वापस नीचे नहीं आती फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर आपने ये देखना है कि ये जो प्रीवियस लेवल यहाँ पे ये बना हुआ था, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल बनाया था, इसको हालांकि ये ऑलरेडी वैसे ये जो कैंडल क्लोज हुई है ये ब्रेक हो चुका है लेवल ये वाला, ठीक है जी। लेकिन अब देखना पड़ेगा फॉल्स ब्रेकआउट है क्या है। तो अगर तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो फिर आप इसको रीटेस्ट का थोड़ा आगे वेट करें, और अगर ये वापस नीचे ब्रेक नहीं होता ये वाला लेवल, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, और फिर प्राइस एक्शन देखते हुए आप इसको ऊपर मार्केट को ले जाएं। और यहाँ पे ये जो फिर नेक्स्ट आपका TP जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस लेवल के हिसाब से, ठीक हो गया जी। और स्टॉप लॉस आपका यहाँ ज़ाहिर आ जाएगा इस लेवल के नीचे, छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये अच्छा खासा RR यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे RR। तो ये आप जो लोग ब्रेकआउट और रीटेस्ट वगैरह का पूछते रहते हैं, हालांकि उस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो मैं मार्केट एनालिसिस करता हूँ उसमें भी मैं बीच में कुछ ना कुछ टच दे देता हूँ ब्रेकआउट और रीटेस्ट वगैरह। तो ब्रेकआउट और रीटेस्ट यही है ना, ये लेवल बना था, यानी एक तो ये लेवल था, ये ब्रेक हुआ, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई, तो वापस अगर मार्केट यहाँ पे आती है और इनको नीचे ब्रेक रीटेस्ट करती है, ये रीटेस्ट का मतलब होता है कि ये वापस नीचे ब्रेक नहीं कर सकती, यहाँ पे विक्स वगैरह छोड़ के तो फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, तो इसका मतलब कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, तो इसको रीटेस्ट बोलते हैं। और इसी तरह ये जो प्रीवियस लेवल था, इसको मार्केट ऊपर ब्रेक करती है तो ये लेवल ब्रेक हो गया, और ब्रेक के बाद वापस आके अगर इसको रीटेस्ट करती है, वापस नीचे ब्रेक नहीं कर सकती, विक्स छोड़नी शुरू कर देती है, विक्स और छोटी छोटी बॉडीज़ और लंबी लंबी विक्स, और फिर एक लंबी बुलिश कैंडल बनती है, तो इसका मतलब ये नीचे इसको ब्रेक नहीं कर सकी, तो बायर्स जो हैं वो इसको मज़ीद ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो ये बोलते हैं इसको ब्रेक एंड रीटेस्ट। तो ये भी थोड़ा सा मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स USD CHF, डेली का टाइम फ्रेम है, और अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नीचे मार्केट आ रही थी काफ़ी दिनों से, और यहाँ पे फिर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सपोर्ट लेवल बना जिसको मार्केट नीचे ब्रेक नहीं कर सकी, काफ़ी बार ट्राई की और मार्केट नीचे ब्रेक नहीं कर सकी। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी करें तो ये अगर आप देखें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, यानी वही एक सेम लेवल जो होता है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है, क्योंकि मार्केट जिस तरफ ब्रेक करती है तो वापस फिर वो सपोर्ट बन जाएगा अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करके वापस आए, और अगर नीचे ब्रेक करके ऊपर की तरफ फिर वो रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है।
इसके ऊपर मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो ये ट्रेंड लाइन भी, ये लेवल नीचे ब्रेक नहीं हुआ और ये ट्रेंड लाइन जो चल रही थी डेली की वो भी ब्रेक हो गई। और अब मार्केट ने यहाँ पे विक्स छोड़ के, तो ये ऑलरेडी बुलिश कैंडल बनी हुई है, लेकिन ये आखिरी कैंडल थी लास्ट वीक की, तो मार्केट किस तरफ गैप दे के खुलती है ये भी देखना होता है। तो इसको आप नज़र में ज़रूर रखें। ये वापस आपका छोटा सा स्टॉप लॉस मज़ीद प्राइस एक्शन का वेट करके छोटा सा स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा और आप इसको मज़ीद ये जो आगे लेवल्स हैं टीपीज़ वगैरह वो यहाँ पे आप इसकी जो है ना ये लेवल आ जाएगा एक, तो एक टीपी यहाँ पे ये डेली के टाइम फ्रेम पे ठीक ठाक इसका दूसरी टीपी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे कहीं आ जाएगी। ठीक हो गया जी। और फिर ये वापस ऑल दी वे ये ऑल दी वे वापस यहाँ भी जा सकता है। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप इसको मेरी ट्रेलिंग हाउ टू ट्रेल स्टॉप वो साथ साथ स्टॉप लॉस को मूव करते हुए कैसे कर सकते हैं वो उस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है। तो ये ट्रेल करते हुए यहाँ तक भी इसको ले जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये इसको आप मॉनिटर रखें। अगर आप इसका वीकली पे जाके भी देखें ना, ये अगर आप वीकली पे चले जाएं तो ये आप देखें कि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल वीकली पे भी था और यहाँ पे विक रिजेक्शंस लंबी लंबी हुई हुई हैं वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी, ये देखें। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। और निचले टाइम फ्रेम्स पे 4 आवर वगैरह पे 1 आवर पे जाके आप थोड़ा सा मज़ीद प्राइस एक्शन का वेट कर लें। अगर तो ये नीचे आके यहाँ पे रीटेस्ट करे ना तो ज़्यादा अच्छा है, आपका स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाएगा यहाँ पे और फिर आप इसको ऊपर ट्रेड करके ले जा सकते हैं। अच्छा जी ट्रेडर्स, नेक्स्ट पेयर है USD CAD। इससे पहले मैं एक और भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ये वीडियोस फ़ौरन आपको इतला मिल जाए। ये टाइम सेंसिटिव वीडियोस होती हैं इस तरह की, और मैं एक क्विक सी वीडियोस भी बीच में कई बार वीक के अंदर लॉन्च कर देता हूँ। क्विक सा वीडियो को क्लिप सेटअप अच्छा सा सामने आ जाए तो वो फिर फ़ौरन ताकि आपको पता चल जाए और फ़ायदा उठा सकें। और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें। ये USD CAD का पेयर है और हाँ RSI जो है वो ज़रूर साथ चेक कर लिया करें, उस पर वीडियो ज़ाहिर है मौजूद हैं डाइवर्जेंसेस वगैरह, ये जो मैं आपको चार्ट मार्क करके देता हूँ। तो RSI को भी साथ आप डाइवर्जेंसेस वगैरह भी चेक करके मज़ीद कॉन्फ्लुएंसेस आप ज़रूर साथ मिला लिया करें ट्रेड फाइनल करने से पहले। ये है जी USD CAD डेली का टाइम फ्रेम। अगर आप इसको देखें ना वीकली पे जाके थोड़ा सा तो मज़ीद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कई बार। एक सेकंड जी, फ़ोन मुझे थोड़ा सा अच्छा, ये अगर आप वीकली का टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था। ये देखें, ये लेवल बना था 11 सितंबर 17 को वीकली, ये लेवल ये आप देख सकते हैं। और फिर ये वापस मार्केट आके इसने अभी जो है वो मई के अंदर इस साल इसको नीचे ब्रेक किया है और ये फिर विक्स वगैरह छोड़ के, तो लगता यही है कि ये मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाने वाला, यानी अभी भी इसने ब्रेक तो नहीं किया वापस वैसे इस लेवल को, लेकिन ये आप इंटरेस्टिंग बड़ा है इसको डेली के ऊपर जाके और इसको फिर नीचे 4 आवर के ऊपर भी जाके जहाँ पे भी आप इजीली मॉनिटर कर सकें, आप इसको अगर मॉनिटर करें तो आपको यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन मिल जाएगा। ये लेवल अगर वापस नीचे ब्रेक नहीं होता, 4 आवर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर ब्रेक हुआ नज़र आ रहा है और ये अभी रीटेस्ट हो रहा है, तो ये फिर बड़ी स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर ये वापस नीचे की तरफ ब्रेक, यानी ऊपर ब्रेक नहीं होता और नीचे की तरफ कुछ विक्स वगैरह छोड़ के ट्रेड्स और बियरिश कैंडल अच्छी वाली बनती है, तो ये फिर वापस एटलीस्ट भी यहाँ तक वापस तो ज़रूर आ सकता है और नीचे भी जा सकता है। और अगर आप इसको ये चूँकि बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर ना, अगर यहाँ से कहीं आपको विक रिजेक्शंस के बाद बियरिश कैंडल अच्छी वाली मिलती है, तो अगर यहाँ से भी आप किसी जगह से इसको पकड़ें तो ये नीचे आने तक अच्छे खासे पिप्स बनते हैं। ये कोई 100 के करीब 90 पिप्स तो मतलब यहाँ पे भी मौजूद हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर थोड़ी सी जब ट्रेड मार्केट मूव होती है तो पिप्स बहुत बन जाते हैं। तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त मकाम पे है USD CAD, इस पर आप ज़रूर नज़र रखें। ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके इधर या उधर कहीं से बाय या सेल की आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है अगले हफ्ते।
अच्छा जी, नेक्स्ट पेयर है USD JPY डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप देखें तो ये दूसरी तरफ से फ्लैग बना हुआ है, जो पहले एक मैंने आपको वीडियो बताई थी। इसके अंदर ये ऊपर की तरफ से पोल ये नीचे की तरफ आ रहा है, वो जो जिसे बोलते हैं ना, वो यानी वो एक जो झंडे के अंदर वो होता है नीचे पोल लगा हुआ, तो ये इसको इस तरह से पोल बोलते हैं और फिर ये आगे झंडा सा बना हुआ है। तो ये फ्लैग पैटर्न होता है, मैं पहले भी पहले पेयर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये इस वक्त ये एक और पेयर ये इस चैनल के अंदर जा रहा है, ऊपर नीचे, और इसको भी आप निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके 4 आवर अगर इजी लगता है तो 4 आवर, 1 आवर इजी लगता है तो उसके अंदर आप इसको ये जो ही नीचे यहाँ से कहीं प्राइस एक्शन देख के यहाँ ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत ठीक ठाक ये फासला है और बड़े ज़बरदस्त पिप्स पड़े हुए हैं इस चैनल के अंदर, और ऊपर की तरफ से प्राइस एक्शन मिला तो नीचे ला सकते हैं, और ये अगर ब्रेक किसी तरफ होता है तो आप फिर उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मैं चूँकि ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी, तो लेकिन ये है कि ये बहरहाल मैंने आपको एक अच्छा चार्ट मार्क करके दे दिया है इसके ऊपर। तो ये पैटर्न भी आप पेयर ज़हन में रखें USD JPY, और इसको ट्रेड करने की कोशिश करें। और ट्रेडर सेम पोजीशन यूरो CHF की है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें, क्योंकि ये नॉर्मली लोगों को ना समझ नहीं लगती चार्ट कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसको कैसे करना है मार्क। तो ये मैंने ये भी सेम चैनल के अंदर कब से इसी चैनल के अंदर घूमे जा रहा है। अब ये देखें ना, यहाँ से अगर आप इसको ट्रेड करें तो ये पिछले कई दिनों से इसके अंदर ही कितने पिप्स जो हैं वो ये यहाँ से आप ले सकते थे, ठीक है। यानी कितनी बार ये यहाँ पे आया है, ये यहाँ से सबसे पहले यहाँ से इसको, चूँकि ये अभी ये जो छोटा नज़र आ रहा है ना, फिर ये मार्क चूँकि डेली के ऊपर किया है ना, ये जब आप नीचे जाते हैं ना, सिर्फ एक टाइम फ्रेम भी अगर नीचे चले जाए ना, तो फिर आप ये फासला देखें कितना है। और अगर आप मज़ीद 1 आवर पे चले जाते हैं तो ये और ज़्यादा जो है वो ये आप देखें। तो यहाँ से आप मैं थोड़ा सा 4 आवर पे आप एक्सप्लेन करता हूँ, 1 आवर पे आप खुद जाके देख लीजिएगा। तो ये अगर आप देखें कब से ये चैनल के अंदर यानी इधर पीछे चलते जाएं तो ये कब से यहाँ से ये ऊपर जा रहा था और फिर यहाँ से चैनल बनना शुरू हुआ है। यानी आप यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ तक ले जा सकते थे, ठीक है। यहाँ से फिर चले, ये तो पूरा ऊपर तक नहीं गया, इसको आप छोड़ दें तो दोबारा से यहाँ से पकड़ के ये यहाँ तक तो गया। तो आप ये ऊपर तक ना भी जाए तो आपने तो ट्रेड यहाँ पे से पकड़ी और यहाँ पे जाके कहीं पे आपने ब्रेक इवन कर ली होगी ना। तो मैं आपको एक और वैसे ट्रिप देता हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं वो किसी और ही वीडियो में देता हूँ आपको। मैं एक टिप इस हवाले से ना ट्रेड को मैनेज करने के हवाले से मैं बनाता हूँ एक वीडियो। इसी तरह से ये यहाँ से लेके और फिर यहाँ से ऊपर से पकड़ के नीचे, फिर नीचे से पकड़ के ऊपर, तो ये यानी कब से यहाँ से ये ट्रेडिंग इसकी कितनी पिप्स तो सिर्फ अब ये यहाँ पे है, ठीक है। और इसको देखें अगर नीचे ब्रेक नहीं होता तो ये वापस इसको पकड़ के ऊपर ले जाइएगा, और चैनल के अंदर मैं पहले इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो ये भी आप मार्क कर लें, यूरो CHF पेयर का नाम है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेयर है यूरो AUD डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर। आप ये देखेंगे ये मार्केट ने यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया, लोअर हायर लो और हायर हाइज बनाते हुए, और फिर ये जो प्रीवियस लेवल था इसको मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया है और ये वापस अभी इसको रीटेस्ट ऑलमोस्ट इसका हो ही चुका है वैसे। लेकिन ज़ाहिर है कि मार्केट ने जब खुलना है तो गैप दे के कई बार खुलती हैं, कुछ पता नहीं होता, तो उसने आपके ने इसको नज़र रखनी है। और ये आपको यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस एक्शन अगर रीटेस्ट वगैरह मिलता है, बुलिश कैंडल मिलती है, तो इसको पकड़ के तो ऊपर की तरफ आपने ले जाना है। एटलीस्ट ये इस लेवल तक तो वापस जाएगा ही, तो ये बड़ी ठीक ठाक आपका RR रेशो हो जाएगा, स्टॉप लॉस इस साइड पे आ जाएगा। और अगर इसको वापस नीचे ब्रेक करती है तो वो फिर ज़ाहिर है वो भी आपको पता है क्या करना है। यूरो AUD डेली का टाइम फ्रेम, इसको निचले टाइम फ्रेम्स पे जाके आपने इसको कर लेना है, जो टाइम अवेलेबल है आप उस हिसाब से। नेक्स्ट है जी GBP JPY 4 आवर का टाइम फ्रेम है इस बारी, और ये फ्लैग पैटर्न इस बारी 4 आवर के ऊपर बना हुआ है। ये आपका हो गया पोल, झंडे का वो नीचे पोल, और ये इस तरफ झंडा, और ये इस वक्त मिडल में मौजूद है। और इसको निचले 1 आवर या 15 मिनट के ऊपर जाके अपने अपने टाइम के हिसाब से आपने इसको देख लेना है। और ये चैनल के अंदर और ब्रेक आउट वगैरह पे कैसे ट्रेड करनी है वो मैं इसी वीडियो में ऊपर कितने पेयर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP NZD डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर। ये अगर आप देखें तो कितने ज़बरदस्त किस्म के स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है इस वक्त ये पेयर। यानी ये यहाँ से नीचे आने के बाद
इसने यहाँ से इसको रीटेस्ट किया, नीचे चला गया, यहाँ से इसको टच किया, फिर नीचे चला गया, फिर टच किया, फिर नीचे चला गया, फिर टच किया चौथी बार, फिर नीचे गया थोड़ा सा, और पांचवी बार फिर इसको टच कर रहा है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त ये मुकाम है इसके लिए। अगर तो ये ऊपर ब्रेक नहीं होता और वापस रीटेस्ट आपको मिलता है, विक रिजेक्शन मिलती हैं, बियरिश कैंडल मिलती है, जब तक बियरिश कैंडल ना मिले या बुलिश कैंडल, मोमेंटम कैंडल, अच्छी बड़ी गोश्त वाली कैंडल, जिस तरफ भी, उस वक्त तक सिर्फ विक रिजेक्शंस के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी होती। ठीक है जी, ये मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब तक आपको ज़बानी याद हो जाना चाहिए। तो आप इसको वापस नीचे की तरफ ट्रेड करके इन लेवल्स की तरफ ला सकते हैं। और अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, जो कि इतनी ट्राइयों के बाद चांसेस हैं ब्रेक होने के, तो निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर 4 आवर 1 आवर वगैरह के ऊपर जाके आप ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट होता है तो आप ब्रेकआउट या ब्रेक रीटेस्ट का वेट करना है तो वो करके, तो आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये फिर उससे ऊपर वाला जो लेवल है वो फिर ये है डेली का स्ट्रॉन्ग लेवल, तो उसमें आपने यहाँ तक बड़े ठीक ठाक पिप्स हैं जो कि आप पकड़ सकते हैं। अगर आप इसको नीचे लेके जाएंगे 4 आवर पे, सिर्फ एक टाइम फ्रेम के ऊपर भी नीचे लेके जाएं, तो ये आप देखें कि यहाँ से अगर आप इसको कहीं से विक रिजेक्शन वगैरह करके यहाँ पे कहीं बुलिश कैंडल यहाँ से भी पकड़ते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये बहुत, यानी ये तो यहाँ तक तो कोई 350 से भी ऊपर पिप्स जो है वो पड़े हुए हैं। तो ये इसको ज़रूर आप जहन में रखें, ये बड़ी ज़बरदस्त आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस GBP NZD के ऊपर। लेवल मैंने बहुत ज़बरदस्त आपको मार्क करके दे दिया है, आधा काम तो मैंने ही कर दिया है आपका, ये चार्ट मार्क करके आपके, बाकी आपने सिर्फ प्राइस एक्शन देख के ट्रेड्स लेनी है, और वो ले भी रहे हैं बहुत लोग। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD CAD। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल नीचे की तरफ आते हुए ये लेवल बना था, जो कि फिर नीचे ब्रेक और किया, और फिर नीचे ये जो है ना सपोर्ट लेवल है, जो कि काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ। ज़रा वीकली पे भी नज़र आ, तो ये वीकली पे भी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये कब से यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मौजूद है। तो ये बड़े दिलचस्प 2 टाइम फ्रेम्स के अंदर इस वक्त ये पेयर मौजूद है। तो इसको आप नीचे जाके 1 आवर 4 आवर वगैरह पे जाके इसको प्राइस एक्शन देखते हुए, अगर ये यहाँ पे वापस आके रीटेस्ट करता है और बुलिश कैंडल आपको मिलती है, तो ये बहुत ही ठीक ठाक किस्म के पिप्स पड़े हुए हैं, ये ऊपर जो लेवल है यहाँ तक फिर इसके जाने का चांस हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा फासला है, आप इसको टीपीज़ मुख्तलिफ, यहाँ पे एक टीपी आ जाएगी और दूसरी, तो इसको ज़रा मैनेज करके यहाँ तक ये ऊपर जा सकता है पेयर। और अगर ये लेवल नीचे ब्रेक होता है तो वो फिर आपको वो भी पता है आपने क्या करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट है जी NZD CAD। काश के इस तरह के लेवल चार्ट्स हमें भी जब हमने स्टार्ट किया था कई साल पहले कोई करके देता, तो हमारी तो ट्रेडिंग जो है ना बड़ी जल्दी किसी और तरफ चली जानी थी। अच्छा जी, लास्ट पेयर है आज का गोल्ड। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये बहुत टाइम से इस ट्रेंड लाइन को लेके पकड़ के ऊपर की तरफ जा रहा था। आप ट्रेंड लाइन के साथ भी इसको अगर ट्रेड, ये डेली की ट्रेंड लाइन है ना, अगर आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम भी नीचे जाएं 4 आवरली, तो ट्रेंड लाइन के साथ आप लेके तो इसको बहुत टाइम से इसको लेके साथ साथ ये ऊपर की तरफ जा सकते थे। तो ट्रेंड लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं वैसे। तो ये ट्रेंड लाइन, अब ये ऊपर एक जो है ना डेली का रेजिस्टेंस लेवल जो कि बड़े टाइम से ब्रेक नहीं हो सक रहा है, ये देखें, ये यहाँ पे भी सारा ये पीछे तक जाएं तो यहाँ से रीटेस्ट करके ये वापस आ जाता है, कई बार आ चुका है, तो ये उसके बड़े करीब है। और ट्रेंड लाइन जो है वो ये छोटी सी नीचे, इसको तो खैर ब्रेक नहीं कहते, ये छोटी सी कैंडल अगर आप देखें जो लास्ट कैंडल इसकी बनी है तो थोड़ी सी नीचे की तरफ क्लोज हुई है, लेकिन ये कोई प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, ये तो थोड़ा बहुत ये वापस ऊपर की तरफ नेक्स्ट कैंडल बन सकती है। तो अगर तो ये यहाँ से ठीक ठाक पिप्स अभी इस ऊपर के लेवल तक भी मौजूद है, अगर ये वापस ऊपर ब्रेक होता है तो ट्रेंड लाइन की तरफ छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हुए आप इसको पकड़ के कान से यहाँ तक ले जा सकते हैं गोल्ड को। और अगर ये नीचे की तरफ ही और मज़ीद कैंडल्स वगैरह बनती हैं, ब्रेकआउट प्रॉपर हो जाता है, तो फिर जनाब इसको दूसरे कान से पकड़ के गोल्ड को इधर नीचे लाएं। ये एक लेवल है टीपी, फिर ये लेवल है टीपी, फिर ये लेवल है, फिर ये ऑल टाइम अभी रिसेंट जो लो बना है ये है।
तो ये यहाँ तक नीचे तक भी आ सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये इसमें बहुत टाइम लगेगा, उसमें बहुत सारे मकाम और भी आते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो आप जहन में रखते हुए निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाएँ, 1 आवर 4 आवर जो भी आपको सूट करता है, तो आप इसके रीटेस्ट वगैरह का वेट शेट करें जो भी करना है आपने। और अच्छी सी अगर ऊपर ब्रेक होता है तो फिर भी अच्छी मोमेंटम कैंडल, बड़ी कैंडल बुलिश के साथ इसको लेके जाएं ऊपर, और नीचे अगर रीटेस्ट करके आपको अच्छी बियरिश कैंडल मिलती है तो फिर आप इसको नीचे पकड़ के ले आएँ। तो गोल्ड भी इस वक्त बड़ी ट्रेडेबल सिचुएशन में है और यकीनन आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रेडर्स, ये थी आज की मार्केट एनालिसिस अगले वीक के लिए। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, कमेंट्स में बताइएगा। और मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ वैसे, लेकिन थोड़े बहुत आफ्टर इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं अभी भी जो फ्लू हुआ था। बाकी अच्छी अच्छी और वीडियो मैंने लाइन अप की हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम्स के साथ हेल्प हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि ये चीज़ पहुंच सके आपके ताआवुन से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।